कभी कभी कोई हमारी जिंदगी में ऐसे आता है जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक बारिश हो जाए। वो हमें देखता है और लगता है जैसे पहली बार किसी ने सच में हमें देखा है। वो सुनता है और लगता है जैसे पहली बार किसी ने सच में हमें सुना है। ये वो लम्हा होता है जब हमारा दिल बिना सोचे समझे खुल जाता है और हम सोचते हैं शायद यही है वो इंसान। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बारिश असली नहीं थी, कि ये सब बस एक इल्यूजन था और वो इंसान एक इमोशनल प्रेडेटर था, तो क्या तुम मानोगे? साइकोपैथ्स या नार्सिसिस्ट्स अपना खेल यहीं से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग, जहां तुम्हें प्यार की बौछार से इतना भिगो दिया जाता है कि तुम सोच भी नहीं पाते कि ये सच है या नहीं। वो तुम्हें हर वक्त अटेंशन देते हैं। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, रात को सोने से पहले आई मिस यू, बीच में तुम्हारे हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई। और तुम्हारा दिल धीरे धीरे सोचने लगता है शायद ये ही है वो इंसान जिसकी मुझे तलाश थी। लव बॉम्बिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा ये है कि इसमें कोई लाल झंडा, रेड फ्लैग नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब बहुत सुंदर लगता है और यहीं से मैनिपुलेशन की जड़ जमने लगती है। आदित्य एक इंट्रोवर्ट था जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतनी जल्दी समझ सकता है। फिर उसकी जिंदगी में रिया आई। रिया चार्मिंग थी, कॉन्फिडेंट थी और हर बात में परफेक्ट टाइमिंग रखती थी। पहले हफ्ते में ही रिया ने उसे ऐसे फील करवाया जैसे वो उसके लिए सब कुछ हो। हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स, हर पल केयर, हर जगह साथ। आदित्य ने पहली बार सोचा मुझे अब अकेलापन नहीं रहेगा। लेकिन 3 महीने बाद रिया बदलने लगी। अब हर बात में ताने, हर गलती पर गिल्ट ट्रिप और हर डिसएग्रीमेंट में साइलेंट ट्रीटमेंट। आदित्य कंफ्यूज्ड था। ये वही इंसान है जिसने कहा था मैं उसकी जिंदगी की सबसे खास चीज हूं। रिया ने उसे यकीन दिलाया कि सारी प्रॉब्लम उसी में है और आदित्य खुद से नफरत करने लगा। लव बॉम्बिंग के बाद आता है डिवैल्यूएशन। ये वो पल है जब प्रेडेटर तुम्हें पेडेस्टल से गिरा देता है। जहां पहले तुम्हें स्पेशल फील कराया गया, अब तुम्हें छोटा, कमजोर और गलत महसूस करवाया जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे हर इमोशन को क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर तुम अपसेट हो, वो कहेंगे तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम हर्ट हो, वो कहेंगे तुम ड्रामा कर रहे हो। ये सब इंटेंशनल होता है ताकि तुम अपनी रियलिटी पर भरोसा खो दो और उनकी बनाई हुई रियलिटी को मान लो। अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम रिलेशनशिप में रहते हुए भी अकेले हो, तुम अपनी गलती मान लेते हो भले ही तुम्हें पता है तुम सही हो, और तुम खुद को समझाने में ज्यादा वक्त बिताते हो बजाय खुश रहने के, तो शायद तुम भी किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल में हो। सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर इतना टॉक्सिक है तो लोग छोड़ क्यों नहीं देते? जवाब है ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब कोई तुम्हें प्यार और दर्द दोनों देता है तो दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तुम्हारा बॉडी केमिस्ट्री डोपामीन, प्लेजर और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस के बीच झूलता रहता है। ये वही प्रिंसिपल है जो एक कैसीनो में काम करता है, कभी जीत कभी हार, और तुम एडिक्टेड हो जाते हो उस अनसर्टेनिटी के। साइकोपैथ्स इसी एडिक्शन को क्रिएट करते हैं। तुम सोचते हो अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं शायद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वो पहले वाला कभी था ही नहीं। और जब तुम्हारी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है, जब तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, वो तुम्हें बिना वार्निंग छोड़ देते हैं। कोई क्लोजर नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस अचानक गायब। और तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, शायद मैंने ही सब खराब किया। सच ये है कि हीलिंग शुरू होती है जब तुम मान लेते हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। साइकोपैथ्स को तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं होती, उन्हें तुम्हारे कंट्रोल की जरूरत होती है। और जब तुम ये समझ जाते हो तभी तुम अपनी पावर वापस लेना शुरू करते हो। हीलिंग का मतलब सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि क्लैरिटी है। तुम्हें ये समझना होगा कि लव बॉम्बिंग, डिवैल्यूएशन और डिस्कार्ड ये एक पैटर्न है, ना कि तुम्हारी वर्थ का रिफ्लेक्शन। साइकोपैथ्स कभी बदलते नहीं। तुम चाहे कितना भी प्यार दे दो, कितना भी सैक्रिफाइस कर दो, उनका हंगर कंट्रोल के लिए है, कनेक्शन के लिए नहीं। और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपने दिल की रक्षा करनी होगी। अगर तुमने ये सब एक्सपीरियंस किया है
तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी एम्पैथी है जिसने तुम्हें वनरेबल बनाया। लेकिन अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम ऐसे रिश्तों के साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल अनमास्किंग लव, क्योंकि यहाँ हम नकली प्यार के पीछे छिपे सच को बेनकाब करते हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ सच को जगह दो।